नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और आज मैं जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा और ऐशो आराम के सारे साधन हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सफलता प्राप्त करने से पहले सुकून भी मिल जाए, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून है ही नहीं। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन जीना चाहता हूँ। गुरुजी, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थीं। एक गेंद कांच की थी और एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबड़ की थी। वे गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। जो गेंदें मैंने तुम्हें दी है उन्हें तुम अपने हाथों से लेकर एक के बाद एक इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। वह गेंद हवा में फेंकता तो एक गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंद में से एक को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता था। इस तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय के बाद गेंद एक हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच की गेंद और रबड़ की गेंद उसके हाथों में थी, लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे जमीन में गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए व्यक्ति ने सोचा जब 2 ही गेंद जमीन में गिरने से बचाई जा सकती थी तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज़्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबड़ की गेंद को नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद के गिरने से वह दुखी हो गया क्योंकि गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबड़ की गेंद क्यों गिरा दी? चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती तो वह टूट जाती, लेकिन रबर की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को संभाल लिया और रबर की गेंद को नीचे गिरा दिया। उसका उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए हो उसका समाधान तो तुम्हारे पास खुद ही निकल गया। अब जरा गौर से सुनो, ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता को दर्शाती हैं। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन है। रबर की गेंद वो विलासिता की चीजें हैं जिनके बिना जीवन आराम से कर सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी और अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबर की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाओं के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने परिवार पे। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी लगती है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकता तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता महसूस हो तो रबर की गेंद छोड़ो, जीवन में खुशियां सदा बनी रहेंगी। इस कहानी का सार ये है, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि
काम और पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हमें खुशी और सुकून के लिए तरसते रहते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियाँ पीछे रह जाएं। अपनी प्राथमिकता को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही खुशियाँ और सुकून भी है। उन्हें नज़रअंदाज ना करें। धन्यवाद।